स्पाइडर तो आज हम बनाने लगे हैं होलोग्राम टेक्स्ट इफेक्ट अगेन। बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और बहुत से लोगों को मेरा अच्छा भी लगा था जो मैं प्रीवियस बनाया था एक होलोग्राम टेक्स्ट इफेक्ट। सो या आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वन और इसमें आप बहुत सी नई नई चीज़ें सीखेंगे। ओके सो लेट्स गो। Okay, so yeah, let's select our type tool over here and यहाँ पर हम अपना कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिज़ाइन. Okay, just like that. And now I'm going to select the selection tool and make it big. मैं font इस्तेमाल कर रहा हूँ Water Black and I think it's a perfect font. Okay, so now I wanted to be create outline. मैंने इसलिए इसे create outline किया ताकि ये एक object हुए, ठीक है. अब Illustrator जैसे as an object या फिर vector समझ के इसे वही effect apply करा अगर ये text होएगा. So या आपको नहीं, इसलिए आपको पहली चीज़ आपको select ठीक नहीं मिलेगा, ठीक है. जब आप select करोगे अपने text को वो ठीक नहीं select होएगा. And then दूसरी चीज़ कि it may be a pixelated thing. Okay, so yeah, that's why we are making it vector. Okay, मैंने इसे create outline कर दिया and then इसे middle में ले आते हैं. Okay, just like that and make it a little bit big. Okay, इसे हम middle में ले आते हैं and then अब हम क्या करेंगे? Let's go on effect. Okay, we will go on 3D and materials. एंड वी विल चूज़ एक्सक्लूड एंड डबल. बहुत से लोग ये चीज़ करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पर एक मसला आता है. अगर मैं इसका डेप्थ 0 रखूँ, मुझे इसका डेप्थ 0 चाहिए, इसे स्ट्रोक में कर देता है पहले, सॉरी, एंड मेक इट बिग. ओके, लाइक आई थिंक 4 विल बी 5. इसका डेप्थ 0 और इसकी मुझे अभी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. ओके 5. यहाँ से हम कर देते हैं इसकी एक्सेस आइसोमेट्रिक टॉप मुझे चाहिए. ओके सो या अब मुझे यही सा कुछ चाहिए, मैं इसे बंद कर देता हूँ. ओके एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ओवर हियर. मैं इसे एक्सपैंड पेंस कर देता हूँ ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए. एंड एज यू कैन सी अगर मैं यहाँ से जूम करूँ ये साफ पिक्सलेटेड है. ओके क्योंकि अब ये थोड़ा सा नया फीचर है और वो उसे एज एन पिक्सल समझ के अब इसमें क्योंकि नए नए फीचर्स आ गए हैं इसलिए वो नहीं होता ठीक. तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है. अब हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका है. पहले जो Adobe अपना इस्तेमाल करता था फीचर उसका एक था 3D मटेरियल्स, वो एक वेक्टर बनाता था. उससे क्या हम वही इस्तेमाल करेंगे. वी विल गो ऑन 3D मटेरियल्स एंड यहाँ पर 3D क्लासिक आपको देखेगा. यू वांट टू गो एक्सक्लूड एंड पैरेलल. ओके यहाँ से हम इसकी जो एक्सक्लूड डेप्थ है इसे कर देते हैं 0 और इसकी पोजीशन कर देते हैं आइसोमेट्रिक टॉप. ओके इसे ओके पे प्रेस कर देते हैं एंड एज यू कैन सी मैं अगर इसे ऑब्जेक्ट पर जाऊँ मेक इट एक्सपैंड अपीयरेंस, अगर मैं जूम करूँ एंड एज यू कैन सी उसने एज एन ऑब्जेक्ट इसे वेक्टर बनाया हुआ है. ओके ताकि इसके पिक्सल्स ना आए एंड इट इज़ ना और गुड. अब हम क्या करना है, लेट्स मेक सम डुप्लीकेट्स और तो बाकी मैं कर रहा हूँ. ओके जस्ट लाइक दैट मैंने कर लिया. मैं अब इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा. आई एम गोइंग टू गो ओवर हियर. मैं कर देता हूँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर. ओके जस्ट लाइक दैट एंड देन मैं क्या करूँगा, अब मैं टॉप लेयर को सिलेक्ट किया. अब सेलेक्ट द आई ड्रॉपर टूल. यहाँ पर कलर पैलेट है, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू मेक इट येलो. इधर से इसे भी सिलेक्ट किया. लेट्स आई ड्रॉपर टूल एंड मेक इट लाइक हॉट पिंक. ओके सो नाउ लेट्स सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल अगेन और जो सबसे नीचे होना है इसे हम कर देते हैं ब्लू. ओके जस्ट लाइक दैट. मैं अब क्या करूँगा, लेट्स सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल एंड नाउ अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टेप आता है. सो या मैं अब क्या करूँगा, लेट्स मेक इट अरेंज सेंड टू बैक. ओके एंड देन मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक एंड यहाँ से अरेंज. ओके एंड सेंड टू बैक. अच्छा मैं समझ आ गई कि हमने इसे क्यों किया. मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि जब भी मैंने अपना ब्लेंड इफेक्ट इसमें ऐड करना है, अगर मैं इसमें जो पीछे के ऑब्जेक्ट्स आ रहे वो आगे होंगे सो या इट विल मेक नो सेंस और बिल्कुल ख़राब ब्लेंड होएगा. ओके तो इसलिए मैंने उसे सेंड टू बैक किया ताकि नीचे से ऊपर तक एक बहुत अच्छा ग्रेडियंट टाइप सा एक ब्लेंड आए जो इसे लगे कि ये 3D है. आगे कोई 3D नहीं है, आगे ब्लेंड है जो बहुत आसान है. सो लेट्स गो. ओके सो नाउ लेट्स सेलेक्ट इट ऑन लाइक दैट. मैं क्या कहूँगा, ओके जस्ट टू मेक श्योर यहाँ से हम इसे एडिट जाएंगे कॉपी क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत होगी. ओके सो या लेट्स सेलेक्ट दिस ऑन. आई विल गो ऑन ऑब्जेक्ट. I will go on blend
and press make. Okay, just wait. I know अभी ज़्यादा आपको results नहीं दिखाई दे रहे. Go on object, blend and blending options. यहाँ से smooth के लिए हम इसे कर देते हैं specified steps and make it like 300. Okay, let's press OK. And then as you can see कितना अच्छा है ये. अगर आपको ये थोड़े से इसके ग्राफिक्स, अगर आपने इस तरह का डिज़ाइन बना दिया बट एक वो लाइक ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा, तो ऐसा ये आपने बीच से एक स्टेप छोड़ दिया, उससे एक्सपैंड ना किया हो. ओके, एक्सपैंड बेंच, बट इट्स नो इशू. अगर आप भूल गए यू कैन डू इट अगेन. जस्ट वांट टू सिलेक्ट इट ऑल. ओके, एंड देन यू जस्ट वांट टू गो ऑन एक्सपैंड अपीयरेंस. ओके, ऑब्जेक्ट से जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर देना है एंड दैट्स इट. आपका वो सारा ग्लिच खत्म. एंड नाउ एज यू कैन सी मैंने जो पहले बनाया थी कॉपी, सो मैं उसे कर दूंगा पेस्ट इन फ्रंट. ओके, एंड देन मैं आई ड्रॉपर इसको सबसे टॉप लेयर को सिलेक्ट किया एंड विल सिलेक्ट द आई ड्रॉपर टूल. यहाँ से मैंने क्रीम कलर लिया होता, सो आई विल सिलेक्ट इट. ओके, सो या एज यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है, बट एंड देयर इज़ मोर. मैं अभी क्या करूँगा, लेट्स अब हमें इसे बैकग्राउंड देना है एक बहुत अच्छा सा. सो अभी हम इन्हें डिलीट कर देते हैं. ओके, सो या नहीं, एक से हम इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमने बैकग्राउंड अभी डालना है. सो या लेट्स मेक ए बैकग्राउंड. Let's do it. Okay, just like that. मैं जैसे selection tool को लिया, right click, arrange and send to back. Just like that. And then मैं eyedropper tool से background को black कर देता हूँ ताकि ये एक लगे holo effect है. देखिए कितना आसान ट्यूटोरियल था, इसे बनाने में हमें कितना ज़्यादा मज़ा आया. ओके, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरी जितनी भी मैं अपने ट्यूटोरियल्स करूँ, आप लोगों को वो उसी वक्त मिलने और आप सीखे. सो या सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.